छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए। इसके साथ ही लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नतीजे जारी किए। रायगढ़ की विधि भोसले 12वीं की टॉपर रहीं। जांजगीर के विवेक अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। 10वीं में राहुल यादव ने 600 में से 593 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में 10वीं का परीक्षा परिणाम 75.05% रहा, जबकि 12वीं का परीक्षा परिणाम 79.96% रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी टॉपर्स को बधाई दी है। रिजल्ट में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र ने बाजी मारी है। जशपुर के रहने वाले राहुल यादव आत्मानंद स्कूल के ही छात्र हैं। उन्होंने परीक्षा में 98.83% अंक हासिल किए। टॉपर्स के घरों में जश्न का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड करवाई जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि जिन बच्चों को आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें सीख लेते हुए आगे और मेहनत करना चाहिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए वे निराश न हो और दोबारा मेहनत से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करें। आपको बताते चले कि 10 टॉपर्स में से टॉप 5 में से 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र हैं। 12वीं में टॉप 10 में 6 लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में टॉप 10 में 5 लड़कियों ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा में 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 3,30,055 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज मेगा ब्लॉक खत्म हो गया। इसके साथ ही अब ट्रेनों का आना जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर वॉल्टियर लाइन पर दोहरीकरण का काम चल रहा था। इसके चलते 24 घंटे तक स्टेशन में एक भी ट्रेन नहीं आई, लेकिन अब फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वॉल्टियर लाइन में भी दोहरीकरण का कार्य चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 7 की रेल लाइन को मेन लाइन से जोड़ा गया है। मेगा ब्लॉक की वजह से 80 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा था। 36 ट्रेन रद्द कर दी गई थी और 15 से अधिक ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही थीं। ट्रेनें उरकुरा रेलवे स्टेशन से गुजर रही थीं, लेकिन बुधवार से सारी परेशानियां खत्म हो गईं। इससे लाखों यात्रियों को राहत मिली। एक लड़की जो 3 दिनों से लापता है। इधर नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद परिजन परेशान है। उन्हें शक है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने नाबालिग लड़की को भगा लिया है और इस शक के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के झांसी रोड की हैं, जहां नाबालिग को भगाने के आरोप के बाद पड़ोसी ने लड़की के परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद पीड़ित एसपी के पास मामले की शिकायत करने पहुंचा। तफ्तीश फिलहाल जारी है। सड़क पर खड़ी पिकअप वैन धू धू कर जल रही है। भीषण आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की हैं। पिकअप कार्टून से लदा था। इंदौर से बड़वानी पिकअप वैन जा रही थी और तभी चिंगारी भड़की। इससे पहले कि आग पिकअप वैन को पूरी तरह से अपनी चपेट में लेती, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद देखते ही देखते पिकअप वैन पूरी तरह से आग के शोले में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि पिकअप में काफी कार्टन लदे हुए थे, जिसे आइसक्रीम फैक्ट्री में सप्लाई किया जाना था, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही पिकअप से आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। छत्तीसगढ़ में बुधवार का दिन ब्लैक वेडनेसडे साबित हुआ। कई जिलों से आई हादसों की खबर से प्रदेश हिल उठा। एक के बाद एक हुए 4 हादसों में 10 लोगों की जान चली गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर कार और ट्रक में भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरबा में मदनपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर मनोज तिर्की की भी मौत हो गई। इधर जगदलपुर के कुंगारपाल गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई।
अंबिकापुर के ईरगवा में 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल युवकों का इलाज जारी है। तारीख 9 मई सुबह का वक्त और डोंगर गांव दसंगा के बीच बोराड़ नदी पर पुल से गुजर रही बस रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे का मंजर बेहद खौफनाक था। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और इस घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। सवाल ये भी कि बिना इंश्योरेंस बस पिछले कई सालों से दौड़ रही थी। बस की मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल खड़े हुए। फिर नजर विभाग की तरफ। अगर ये लापरवाही है तो गुनाह है और गुनहगार पर कार्रवाई कब होगी? अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। ऊन थाना पुलिस ने बस ड्राइवर सुनील राठौर, कंडक्टर संतोष बारचे और मालिक प्रवीण सुहानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कंडक्टर की भी हादसे में मौत हो गई। इधर मृतकों के परिजन सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उज्जैन के माधवनगर थाना इलाके के 2 तालाब का इलाका, रात का वक्त, तभी वहां एक कार आकर रुकती है। कार से कुछ युवक उतरते हैं और फिर एक अन्य युवक को कार में बिठाकर फरार हो जाते हैं। पूरी तरह से फिल्मी लगने वाली किडनैप की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। हालांकि कार में बिठाने के बाद बदमाशों ने पीड़ित के साथ मारपीट की, धमकी दी और फिर नानाखेड़ा थाना इलाके में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद फरियादी थाने पहुंचा। उसने बताया कि पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। बस्ती में आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले की है। ताला थाना इलाके की एक बस्ती में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 5 घरों को अपनी जद में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से भागने लगे। आग से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद तो थी ही, जिंदगी जीने के लिए सामान बचाने की। बस धड़क रहे घर से सामान निकालने की कोशिश कर रहा एक युवक भी इसकी जद में आने से बुरी तरह झुलस गया। जख्मी युवक को अमरपाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। सूचना देने के काफी देर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी भी दिखी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। कई बार मंदिरों में देवी देवताओं के अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं, जैसे कभी गणेश प्रतिमा का दूध पीना, तो कई बार प्रतिमाओं से विभूति या सिंदूर गिरने की घटनाएं। शिवलिंग पर शिव पार्वती की आकृति नजर आई। इसके देखने के लिए मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लग गया। क्षेत्रवासियों के अनुसार एक बालिका ने शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाकर पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद शिवलिंग के ऊपर स्थित पीतल की हंडी से बूंद बूंद पानी गिरने से चंदन के लेप में शिव पार्वती की आकृति बन गई। इस आकृति को अगर गौर से देखें तो यह हूबहू शिव पार्वती ही नजर आ रहे हैं। इस दृश्य को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। क्षेत्रवासियों के लिए यह घटना चमत्कार और आस्था का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में गश्ती दल को एक 7 माह के बाघ का शव मिला है। बाघ के शव को देखकर आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी वयस्क बाघ ने इस पर हमला बोला होगा। शव के ज्यादातर हिस्से नोचे हुए हैं। संभव है दूसरे जंगली जानवरों ने शव को नोच कर खाया हो। पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की माने तो वाइल्ड लाइफ के नजरिए से ये एक सामान्य घटना ही है। बाघ अपने इलाके को बचाने के लिए दूसरे बाघ पर हमला कर देता है। अक्सर इस लड़ाई में छोटे बाघों की मौत हो जाती है। राजनांदगांव के जिला परिवहन कार्यालय में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा पकड़े गए ओवरलोड परिवहन करते मालवाहक को छुड़ाने के लिए खुज्जी विधायक छन्नी साहू आरटीओ ऑफिस पहुंची। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चालान जमा करने को लेकर उनसे बहस शुरू कर दी, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने वाहन नहीं छोड़ा।
इस दौरान विधायक छन्नी साहू ने सोने के मंगलसूत्र को उतारकर परिवहन विभाग के कार्यालय में छोड़ दिया और उसी से चालान की राशि जमा कर बाकी पैसा वापस देने की बात अधिकारियों से कही। दरअसल परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम के द्वारा ग्राम जंगलपुर के पास ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान राजनांदगांव से गेंदा टोला की ओर जा रहे एक मालवाहक को रोका गया। मालवाहक में क्षमता से अधिक 2 टन धान का परिवहन किया जा रहा था। इस पर टीम द्वारा चालान कर उसे जब्त कर राजनांदगांव के जिला परिवहन कार्यालय में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में बदमाशों का आतंक लगातार देखा जा रहा है। बदमाशों ने एक बार फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बदमाशों का खौफ इतना है कि वीडियो बनाने वाले ने भी घर के अंदर से छिपकर इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया। गौर से देखिएगा तो देखेंगे कि बदमाश लाठी डंडे से लैस हैं। सामने कई गाड़ियां खड़ी हैं और बदमाश कारों पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तारबहार थाना क्षेत्र के विद्यानगर का यह मामला है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये खाली पड़ी जमीन जिस पर कंस्ट्रक्शन लगभग शुरू हो चुका है, दीवारें भी खड़ी की जा चुकी हैं। दरअसल ये अवैध कब्जा है और ये जमीन सरकारी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की हैं, जहां वन विभाग की खाली जमीन पर भूमाफिया की टेढ़ी नजर है। विभाग के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर के पास खाली जमीन पर बाहरी लोग अतिक्रमण कर रखे हैं। रहवासियों की शिकायत पर वन अमला मौके पर पहुंचा। 25 स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि लोगों को धमकाकर माफिया अतिक्रमण कराए थे। स्थानीय निवासी खाली जमीन पर बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला है। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू की बाघिन रश्मि ने दम तोड़ दिया। किडनी फेल होने के कारण वो सप्ताह भर से बीमार थी। यूरिन नहीं होने से पेट में पानी भरता जा रहा था। बीमार बाघिन को वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम ने बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन तमाम उपाय बेकार साबित हुए। बीमार होने के 7 से 8 दिन में मौत होने से जू प्रबंधन सख्ती में है। रश्मि कानन पेंडारी जू की बाघिन रंभा की शावक है। रंभा ने पिछले साल 17 अप्रैल को 4 शावकों को जन्म दिया था। इसमें 3 मादा और 1 नर है। जब से जू में शावकों का जन्म हुआ था तो उन्हें मां के साथ ही रखा गया था। सब कुछ सामान्य था, चारों शावक स्वस्थ भी थे, लेकिन सप्ताह भर पहले ही रश्मि की एकाएक तबीयत बिगड़ गई। उसको यूरिन नहीं हो रहा था और उसके अलावा शरीर में गर्मी थी। इन दोनों समस्याओं को देखते हुए जू प्रबंधन सख्ती में आया। सबसे ज्यादा चिंता यूरिन नहीं होने से थी। समाज में कुपोषण आज भी जिंदा है। कुपोषण से मौत सरकारी प्रयासों पर सवाल उठाती है। मध्य प्रदेश के दमोह में भी एक 18 महीने की बच्ची ने कुपोषण के कारण दम तोड़ दिया। जब तक बच्ची अस्पताल की चौखट पर पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। तेंदुखेड़ा विकासखंड के घुटरिया से इलाज के लिए परिजन बच्ची को लेकर यहां पहुंचे थे। अब बच्ची की मौत हो चुकी है। कलेक्टर ने इस पर रिएक्शन दिया है। कलेक्टर ने कहा कि हमें खेद है कि बच्ची की मौत हुई। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुपोषण से मौत प्रशासन पर सवाल है। सवाल ये भी कि सरकारी योजनाओं का लाभ बच्ची तक क्यों नहीं पहुंच सका। कुपोषित बच्चों की लिस्ट में बच्ची का नाम क्यों नहीं था। एरिया के जिम्मेदार अधिकारी ने बच्ची को जीते जी क्यों संज्ञान में नहीं लिया। इससे कुपोषण का आंकड़ा कम से कम बढ़ता तो नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौजूदगी से जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। बलरामपुर, धमतरी और कोरबा में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज के कोदरमाना में हाथी दिखने से दहशत है। झारखंड की सीमा से लगे इलाके में हाथी पहुंच गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। फिलहाल वन विभाग ने लोगों को हाथी से दूर रहने की अपील की है। धमतरी के मारदा पोटी के पास सड़क पर हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया। हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग लगातार हाथी की निगरानी में जुटा है। साथ ही ग्रामीणों को अलर्ट भी कर दिया गया है। कोरबा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। लबेद गांव के पास हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है।
हाथी लगातार फसलों को रौंद रहा है। वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी में जुटा है। पैरों में बेड़ियां, बिखरे बाल, चेहरे पर अजीब से भाव। कभी हंसता तो कभी हंसी गायब, कभी मां की गोद में सिर रखकर दुलार पाता तो कभी चेहरे पर मायूसी। समय के साथ शीतल की उम्र तो बढ़ी पर मानसिक विकास न हो पाया। इसकी वजह से शीतल ये तक नहीं समझ पाता कि क्या सही और क्या गलत। बेबसी ये है कि परिजन 12 साल के शीतल को बांध कर रखने के लिए मजबूर हैं। बेबसी की ये कहानी गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जिले के लोहरसी गांव में रहने वाले एक परिवार की है। परिजनों ने बताया कि शीतल बचपन से ही कमजोर है। खुले में रखने पर ये बार बार घर से भाग जाता था, कभी तालाब में चला जाता तो कभी चलती गाड़ी के सामने। मलाल इस बात का कि अगर समय से इसे बेहतर इलाज मिला होता तो शायद सेहत सुधर सकती थी। दर्द ये कि 80% दिव्यांग होने के बाद भी शीतल को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पा रही। शीतल योजनाओं के लाभ से वंचित है। परिजन खुद भी बेहद लाचार हैं। कंधे पर दिव्यांग बेटे का बोझ जीने नहीं देता। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम बिर्रा में पिछले 5 साल से शासकीय नवीन महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ छात्रों और शिक्षकों के लिए कॉलेज भवन ही नहीं है। ग्राम पंचायत बिर्रा के मिडिल स्कूल के एक भवन में 2 पालियों में कॉलेज की पढ़ाई करवाई जाती है। स्कूल परिसर में मौजूद शौचालय को कॉलेज के छात्रों को उपयोग करने की मनाही है। अब ऐसे में कॉलेज के छात्रों को बड़ी परेशानी हो रही है। भवन की कमी तो है ही, शिक्षकों की कमी भी बड़ी समस्या है। ऐसे में परेशान छात्रों ने जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन सभी समस्याओं के निवारण की मांग की है। हैदराबाद में 9 मई को जीरो शैडो डे के रूप में जाने जाने वाली एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई, जहां दोपहर 12 बजे के आसपास कुछ समय के लिए लोग छाया देख नहीं पा रहे थे। शहर के बिरला प्लानिटोरियम ने इस घटना को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने उस पर अक्षर के साथ एक प्लेट रखी और जैसे ही सूर्य अपने आंचल से दूर चला गया, अक्षर फीके पड़ने लगे। ये घटना इस तथ्य के कारण होती है कि किसी ऊर्ध्वाधर पिंड की छाया इसके नीचे मौजूद होती है और शून्य छाया वाले दिन दिखाई नहीं देते हैं। बिरला तारामंडल के निदेशक केजी कुमार ने बताया है कि घटना पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव के कारण होती है, जिससे सूर्य की गति ऐसी दिखाई देती है कि मानो वो दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की ओर गति कर रहा हो। उन्होंने कहा कि ये खगोलीय घटना है जो पृथ्वी के घूर्ण अक्ष के झुकाव के कारण होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। स्पिन की धुरी सीधी नहीं है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री सूर्य को भी स्पष्ट रूप से दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने का क्षण मनाता है। सिर्फ किसी विशेष दिन बिल्कुल पूर्व से उगता है, इसलिए करीब 12 बजे सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अब ऐसा होता है तो सूर्य के नीचे कोई भी लंबवत पिंड, उसकी छाया गायब हो जाती है। लेकिन छाया बिल्कुल गायब नहीं हुई है, वो हमारे नीचे है। इसलिए अगर आप कांच के पारदर्शी फर्श पर खड़े हैं और सूरज आपके ऊपर है, तब भी आपको अपनी परछाई नीचे ही मिलेगी। ये साल में सिर्फ 2 दिन ही दिखाई देता है। हैदराबाद के मामले में एक 9 मई को हुआ और दूसरा 3 अगस्त को होगा। 3 अगस्त को समय 12:23 पर ऐसा होगा।